फ्राइड राइस और चिकन टिक्का बिरयानी। आज इन दोनों को कंबाइन करके मैं बनाऊंगी चिकन टिक्का बिरयानी विद फ्राइड राइस, जो कि बहुत ही मज़े के बनेंगे। और बनाने में ये रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन खाने में इसका जो टेस्ट है वो आपको डबल से ट्रिपल मिलेगा, क्योंकि इसमें चाइनीज़ बिरयानी का टेस्ट भी होगा, टिक्का बिरयानी का टेस्ट भी होगा। तो इसको बिल्कुल ईजी वे में आपके साथ बनाना शेयर करूँगी। रेसिपी को आपने ज़रूर एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है, और चैनल पर नए हैं चैनल को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलें फ्राइड राइस विद चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये रेसिपी रेडी करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर चिकन लेंगे, तकरीबन हाफ़ केजी है, और इसे मैंने अच्छा सा वॉश कर लिया, क्यूब्स में इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर इसे मैरिनेट करेंगे, जिसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट है 2 खाने के चम्मच, नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत, और टिक्का मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ। किसी भी ब्रांड का आप लेकर इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हल्दी ऐड कर देंगे। वाइट सिरका इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 2 खाने के चम्मच। सोया सॉस इसमें जाएगा 1 से 2 खाने के चम्मच। तमाम मसाले ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है और मैरिनेट करके इसे थोड़ी देर के लिए रख देना है। जब ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा, और चिकन टिक्का बिरयानी की जो रेसिपी है वो एक परफेक्ट टेस्ट के साथ होगी। मज़ीद इसमें अच्छे कलर के लिए फूड कलर थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, ताकि जो टिक्का हम रेडी करेंगे चिकन टिक्का, इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा हो। फूड कलर ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छा सा मिक्स करना है, और इसे 10 से 15 मिनट के लिए ज़रूर रेस्ट देनी है। फिर एक यहाँ पर बाउल ले लेंगे और उसमें लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। नमक इसमें हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ़ टी स्पून करते हैं आप। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, आप चाहें तो यहाँ पर दूध भी ऐड कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसमें 2 अंडे शामिल कर दूँगी। अंडे आपने इसमें शामिल कर देने हैं। अच्छा, आपने इसमें दूध या पानी इसलिए ऐड करना है ताकि ये जो मसाले हमने इसमें ऐड किए ये अच्छे से मिक्स हो सके, और इसके जो लम्स हैं वो ना बने। अंडे ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर एक फ्राई पैन लेंगे और सबसे पहले हम ऑमलेट रेडी कर लेंगे। ऑमलेट रेडी करने के लिए 2 टेबलस्पून के बराबर यहाँ पर ऑयल ले रही हूँ। हमने जो मिक्सचर रेडी की है ऑमलेट वाला, ये इसमें ऐड करेंगे। जिस तरह से एक आम तरीके से हम ऑमलेट बनाते हैं, सेम आपने इस तरह से बनाना है, लेकिन इसके जो क्रम्बलिंग है वो थोड़े से मोटे-मोटे से हों। अब ऑमलेट यहाँ पर रेडी हो गया, लेकिन इससे हमने चम्मच की मदद से इसके जो पीसेस हैं इनको हमने थोड़ा-सा छोटा-छोटा कर लेना है। इसे रेडी करने के बाद यहाँ पे उसी फ्राई पैन में थोड़ा-सा ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच, और जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ है, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। और इसे फ्राई करने के दौरान इसकी जो फ्लेम है आपने मीडियम टू लो रखनी है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने 10 से 12 मिनट के लिए इसे अच्छा सा कुक कर लेना है, ताकि इसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए, मसाले इसमें जो है वो अच्छे से कुक हो जाएँ, और चिकन की जो खुशबू है वो भी बहुत ज़बरदस्त हो जाए। इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि चिकन जो है वो अंदर तक टेंडर हो जाए, और चिकन जो है वो कच्चा ना रहे। इसलिए थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद इसे मज़ीद हम यहाँ पर कुक करेंगे 7 से 8 मिनट। तो चिकन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त कुक हो जाएगा। 3 से 4 मिनट इस पे ढक्कन दे दिया था। जब पानी इसमें से खुश्क हो गया तो इसे अच्छा सा भुनाई कर ली है। चिकन को अच्छा सा भुनाई करने के बाद ये इसकी कंडीशन है। चिकन टिक्का यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो गए। अब यहाँ पर जो एग फ्राइड हमने बनाया था वो भी रेडी है, और चिकन टिक्का भी रेडी है। अब यहाँ पर जो इसका नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम राइस को बॉईल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर चावलों का पानी बॉईल करेंगे, और बॉईल करने के दौरान हमने यहाँ पर नमक भी ऐड कर देना है 2 से ढाई खाने के चम्मच। और यहाँ पर जो चावलों की क्वांटिटी है 2 ग्लास है, 2 ग्लास चावल हैं, और अच्छा सा इनको वॉश करने के बाद मैंने भिगो दी है। कर्नल बासमती अच्छे वाले जो राइस होते हैं वो यहाँ पर ले रही हूँ। थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करेंगे, और कुछ हरी मिर्चें इसमें ऐड की हैं। अब यहाँ पर पानी का बॉईल आने का हम वेट करेंगे। जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो जो हमने राइस भिगो कर रखे हुए हैं 20 मिनट के लिए इसे मैंने भिगोया है। 20 मिनट के बाद हम इसमें राइस ऐड कर देंगे, और इसे हमने 95% तक कुक करना है। आपने इसको कुक अच्छे से कर लेना है 95% तक। ना तो चावल कच्चे होने चाहिए, ना ही ओवर कुक होने चाहिए। और बॉईल करने के दौरान तेज़पात के पत्ते भी ऐड कर देंगे, इसमें खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी। 10-12 मिनट लगेंगे और चावल अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। बस आपने चेक कर लेना है, जब 95% कुक हो जाए तो आपने इनको स्टेन कर लेना है। यहाँ पर हमने स्टेन कर लिए चावलों को, और उसके बाद यहाँ पर उसी कढ़ाई में ऐड करने के बाद चिकन पाउडर ऐड कर दिया। 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर ऐड कर लिया। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है, क्यूब्स है, तो उसका आप क्यूब सूप बना लें, और हाफ़ कप तकरीबन आप सूप इसमें ऐड कर सकते हैं, जिसे हम चिकन स्टॉक भी कहते हैं। अच्छा से इसे मिक्स करने के बाद अब इसकी जो नेक्स्ट फ्राइंग वाला प्रोसेस है, जिसमें हमने सारी वेजिटेबल्स को फ्राई करना है, वो हम कर लेते हैं।
कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल ऐड कर देंगे, 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल ऐड किए और सबसे पहले हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं कर देना, ओवरकुक नहीं कर देना, जस्ट आपने 2 से 3 मिनट इसमें फ्राई करना है ताकि इसका जो कच्चापन है लहसुन अदरक का वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि मज़ीद जो है लहसुन अदरक का पेस्ट जले नहीं या फिर ओवरकुक ना हो जाए। अब वेजिटेबल्स में मटर सबसे ज़्यादा सख्त होते हैं, तो मटर हम पहले ऐड कर देंगे। मटर ऐड करने के साथ ही हम जो मसाले हैं वो इसमें ऐड कर देंगे, ताकि मटर जो हैं वो अच्छे से टेंडर हो जाएँ, क्योंकि बाकी जो वेजिटेबल्स हैं जिसमें गाजर और शिमला मिर्च हैं वो इतना टाइम नहीं लेती टेंडर होने में। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी, जिसमें चिली सॉस है मेरे पास 1 से 2 खाने के चम्मच ये ऐड करेंगे। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 से 2 खाने के चम्मच ये भी, और सिरका 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर देंगे। ये आपने मसाले ज़रूर इसमें ऐड करने हैं, क्योंकि चाइनीज़ राइस हैं तो इनका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें कुछ मेन मसाले हैं, जिसमें नमक है, लाल मिर्च पाउडर, ये इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि थोड़ा-सा तीखापन भी इसमें चाहिए हमें। अब यहाँ पर मसाले को अच्छे से भुनाई करेंगे, मज़ीद इसमें हरी मिर्चें भी ऐड करेंगे, चिकन पाउडर और काली मिर्च पाउडर, ये दोनों चीज़ें भी आपने ज़रूर ऐड कर देनी है। इनके साथ भी इसका जो टेस्ट है राइस का, बिरयानी का, बहुत ही मज़े का होगा। अब यहाँ पर सारे मसाले ऐड करने के बाद थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि इसमें मटर जो हैं वो अच्छे से टेंडर हो जाएँ। 4 से 5 मिनट के लिए इसे ढक देंगे। मटर इसमें कच्चे नहीं होने चाहिए, ये इस बात का आपने ख़्याल रखना है, क्योंकि जो बाकी की वेजिटेबल्स हैं वो तो जल्दी गल जाती हैं, उनको इतना टाइम नहीं लगता, तो मटर आपने अच्छे से टेंडर कर लेने हैं। अब यहाँ पर जो बाकी की वेजिटेबल्स थी वो भी ऐड कर देनी है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से जो-जो वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं वो कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। बस आपने ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट इसको भुनाई करना है। उसके बाद जो बॉइल्ड राइस है वो इसमें ऐड कर देने हैं। और जब आपने इसमें राइस ऐड करने हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि राइस जो है वो ठंडे ना हुए हों, वरना दम अच्छा नहीं आएगा। बस आपने जब इनको बॉयल करना है और इसमें चिकन पाउडर मिक्स करना है तो आपने इसको ढक के रख देना है ताकि ये ठंडे ना हों। दम यहाँ पर लगाने के टाइम पे जो हमने फ्राइड एग और चिकन टिक्का रेडी करके रखा हुआ था, ये दोनों चीज़ें हमने इस पे ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद आपने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से फैला देना है इसके ऊपर, और दम लगाने के लिए आपने 12 से 15 मिनट का दम लाज़मी देना है। नीचे आपने फ्राई पैन या तवा लाज़मी रखना है ताकि जो इसके बेस में वेजिटेबल्स हैं वो जले नहीं। 15 मिनट का दम लगाने के बाद 10 मिनट इसे ऐसे ही मैंने छोड़ दिया, उसके बाद इसे अच्छा-सा मिक्स कर लूँगी। और माशाल्लाह से यहाँ पर फ्राइड राइस विद टिक्का बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। इसका जो फ्लेवर है बहुत ज़बरदस्त है, इसकी लुक माशाल्लाह से बहुत ही अमेज़िंग है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मेरे बताए हुए मेथड के साथ बिल्कुल ईज़ी वे में ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। बिरयानी तो हम वैसे भी अक्सर, आपको पता है कि जो बिरयानी लवर्स हैं वो हफ़्ते में तो 1 दफ़ा बनवा ही लेते हैं। तो आप इस तरह से बनवाएँ, बहुत ही मज़े का टेस्ट होगा। बस आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो करना है। और यहाँ पर माशाल्लाह से देखें, चावल बहुत ही खिले-खिले से हैं, इसमें वेजिटेबल्स भी नज़र आ रही हैं, जो हमने इसमें तिक्के वाला फ्लेवर ऐड किया है चिकन में, उसका एक कमाल का टेस्ट होगा। तो यहाँ पर आपने इसे सर्व करना है। सर्व करने के टाइम पे ना ही आपको इसमें चटनी की ज़रूरत है, किसी भी रायते वगैरह की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें इतने स्पाइसेस ऐड किए हैं कि जो बिरयानी है वो वैसे ही बहुत मज़े की बनी है। अगर आप किसी स्पेशल दावत के लिए बना रहे हैं तो फिर आप इसके साथ चटनी या रायता वगैरह बनाकर सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये बिरयानी की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और इजी वे में बनाना सिखाई, पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और टिकटॉक अकाउंट है सहर फूड के नाम से, उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।